ये कितने टाइप के होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप, जैसे बहुत सारे कैंसर के अलग अलग टाइप होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, वजाइनल कैंसर सबसे कॉमन जो है वो है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जो मोस्टली आप ये मान लो कि 80 to 90% ऑफ फीमेल्स में यही प्रकार है, जो सेम प्रकार है जो सर्विक्स कैंसर में देखी जाती है। बाकी 10 से 20% जो होती है वो एडिनोकार्सिनोमा हो गया, या मेलेनोमा, एक स्किन की प्रॉब्लम होती है, एक स्किन कैंसर होता है मेलेनोमा। आपको जान के हैरानी होगी कि मेलेनोमा वजाइना में भी हो सकता है। सो एक सार्कोमा करके बीमारी है, तो जो ये लिंक्ड है इसी से? हाँ, सो ये भी एक प्रकार का वजाइनल कैंसर है। मतलब वही जो स्किन का कैंसर जो आपके यहाँ पर हाथ में हो रहा है, अगर वो वजाइना में हो जाए तो वो वजाइनल मेलेनोमा है। फिर लिम्फोमा, एक तरह का लिम्फ नोड की बीमारी होती है, या सार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा, छोटे छोटे बच्चों में होता है लियोमायोसार्कोमा, जो एक वजाइनल कैंसर है जिसके बारे में कोई जागरूकता नहीं है। वही एक्चुअली इसीलिए आज का मुद्दा इसीलिए उठाया। अभी डॉक्टर पूजा ने बताया कि ये कैंसर बहुत रेयर है, तो डॉक्टर आस्था, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वजाइनल कैंसर आपकी फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है? देखिए, वेजाइनल जो ऑर्गन है, मतलब जब बच्चेदानी का जो मुंह है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसका कैंसर हम काफ़ी उसके बारे में बात करते हैं। उससे कनेक्शन जो बाहर की तरफ है वो वेजाइना से होता है। सो सर्विक्स और आउटसाइड के बीच का जो पार्ट है उसको वेजाइना कहा जाता है। तो फर्टिलिटी यूजुअली हम यूट्रस, ओवरी उनसे रिलेट करते हैं। तो वेजाइनल कैंसर स्क्वामस सेल कैंसर है, वो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, वो आपके अंडे बनाने की क्षमता या आपके ट्यूब्स या आपके यूट्रस को अफेक्ट नहीं करेगा। बट हाँ, अगर किसी को वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं या वेजाइनल कैंसर का बिगिनिंग है या इंटरकोर्स इश्यूज़ हैं, तो उसकी वजह से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यूजुअली लाइक डॉक्टर पूजा सेड के वेजाइनल कैंसर्स बहुत ही रेयर हैं। अगर किसी को इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग होती है या कुछ डिस्चार्ज आता है और अगर वो ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर के पास जाएंगे, हम उनको चेक करेंगे और हमें इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने का मौका मिलेगा। जब हम इंटरनल चेक करते हैं उस समय हम पैप स्मीयर लेते हैं, तो हम वेजाइना को भी देखते हैं। तो उस एरिया में अगर हमको कोई ग्रोथ दिख रही है, कोई एबनॉर्मैलिटी दिख रही है, तो हम उसको भी बायोप्सी कर सकते हैं, या हम एटलीस्ट उसको और आगे देख सकते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर पूजा, आपसे मेरा सवाल है कि अगर वजाइना के आसपास कोई पिंपल दिख जाए, या यूं कहीं थाइस में भी कहीं आसपास, वजाइना के आसपास कोई पिंपल दिख जाता है, तो क्या ये कैंसर का एक लक्षण माना जा सकता है? आपने बिल्कुल ठीक बोला कि भाई शुरुआत तो एक छोटी चीज़ से ही होती है। फिर कैंसर ऐसी चीज़ है कि जिसकी शुरुआत होती है बहुत कुछ 1-2 सेंटीमीटर के मास से, फिर वो बढ़ते बढ़ते 5-8 सेंटीमीटर, फिर वो फैलने लगता है। हाँ, सो जैसे आपने बोला, एक तो वजाइनल हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में डॉक्टर आस्था बेटर बता सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो आपने बोला कि अगर वजाइना के आसपास कोई ग्रोथ है, कोई पिंपल है, कुछ भी है, कोई दाना है, जिसे एक बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए वो एक बेसिक पिंपल है कि भाई गर्मी की वजह से हो गया। बट वो वॉट्स हो सकते हैं। वॉट्स मतलब ये उस प्रकार के कैंसर उत्पन्न होने से पहले वाली एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं इन सीटू। इसका मतलब अभी कैंसर उत्पन्न होना शुरू हो गया है, बट वो पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और एक तरह की एक लेयर होती है उसके नीचे है। अगर इस लेयर को वो तोड़ देगा तो वो इन्वेज होकर कैंसर बन जाता है। तो अगर वो जो लीजन हमें आसपास दिखता है, हम उसे जेनाइटल वॉट्स कहते हैं। और एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक वायरस है, मैं इसी पे आ रही थी जी, जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। और ये पहले अपने आप को इसी तरीके के लीजन्स के प्रकार पे दिखाएगा कि भाई मैं आ गया हूँ, मैंने इन्फेक्शन शुरू कर दिया है, तो छोटे मोटे दाने आएंगे। हम उसको इग्नोर कर देंगे तो आगे जाके वो कैंसर में उत्पन्न हो जाते हैं।